शरदेंदु सर, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, एक तरफ तो चुनाव का ऐलान हो गया है और पूरा जम्मू कश्मीर चुनावी माहौल में, और ऐसे में एक बड़ी योजना होती है जो अब देखिए सामने भी आ गई है। इसे आप क्या कैसे देखेंगे? क्या ये वाकई में सिर्फ इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी या फिर ये कुछ और है, किसी और प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई है नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल और बारामूला में, किश्तवाड़ में और एक दिन पहले कठुआ में, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितना डिस्परेट है। उसने अपने आतंकवादियों को, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद का डायरेक्ट हाथ बताया जा रहा है, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके इन तीनों इलाकों में इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज, जिनका एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत स्ट्रांग था, उनको इसकी इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने इस तरीके के ऑपरेशन लॉन्च किए। देखिए, ऑपरेशन किश्तवाड़ और बारामूला दोनों में प्रोग्रेस है। मेरा मानना है कि इस तरीके की एक्टिविटी और होंगी। ये मकसद पाकिस्तान का सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से जो पॉलिटिकल प्रोसेस JNK में चल रहा है, जो इन प्रोग्रेस है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। और उनका मानना है कि जब से देखिए धारा 370 हटाई गई है, आर्टिकल 335A को हटाया गया है, इस एक्टिविटी को बढ़ाया गया। और आज की डेट में देखिए डोडा में प्रधानमंत्री की मीटिंग भी होनी है। तो इस तरीके के पॉलिटिकल प्रोसेस में आपकी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना आसान होता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का अटेंशन कहीं और होता है। लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी फोर्सेस, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, RR बटालियंस हैं, वहां JNK पुलिस है, वो अलर्ट है, वो सारे इंटेलिजेंस पे एक्शन ले रही है। कोई देखिए आतंकवादी घटना इनपुट मिला और हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, वो किसी को अंजाम नहीं दे पाए। बारामूला की जो घटना हुई है उसमें देखिए आतंकवादी आए थे, एक स्कूल में थे, ये इंटेलिजेंस मिला तो 13 और 14 की रात को स्ट्रेट वे उस इलाके को कॉर्डन किया गया और उनको न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस शुरू हुआ और अल्टीमेटली उन तीनों को मार गिराया। हो सकता है एक दो आतंकवादी और रहे हों। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन में जब कंप्लीट होगा और जब पूरा इलाका सैनिटाइज किया जाएगा तो इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन एक पैटर्न तो इमर्ज होके आ ही रहा है, किस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है। और आप अगर देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में देखिए बलूचिस्तान में बाल्कनाइजेशन, खैबर पख्तूनख्वा में रिसेंटमेंट, पंजाब के लोगों को एक एलिनिएशन हो रखा है क्योंकि वो अपने आप को अलग समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान एक अपने आप में बाल्कनाइजेशन वाली प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन आज की डेट में उसका मकसद है कि JNK इशू को अलाइव रखे और इस तरीके की एक्टिविटी, मिलिटेंट एक्टिविटी को पूरा सपोर्ट करे। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि यहाँ पर अभी आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, तो इसलिए इस टाइमिंग का फायदा उठाकर कई जगहों पर टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2024 में अलग अलग महीनों में कितने आतंकी हमले हुए हैं, कितने आतंकी मारे गए हैं अब तक, ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बताते हैं, जुलाई से शुरुआत करते हैं, जिसमें 13 आतंकियों पर प्रहार किया गया, बड़ा अटैक किया गया था। सुरक्षा बलों ने भी बड़ा ऑपरेशन चलाया, 13 आतंकवादियों का खात्मा हो गया, दहशतगर्दों का खात्मा हो गया। फिर जून में 11 आतंकियों को खत्म कर दिया गया, मई में 5 आतंकियों को खत्म किया, अप्रैल में 4 और मार्च में कोई नहीं, जो कार्रवाई नहीं हुई, फरवरी में कोई नहीं और जनवरी में भी बहुत छुटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन एक आतंकवादी को खत्म किया गया। लेकिन जो बीते 3 महीने हुए हैं, जून, जुलाई, अगस्त, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहे। इसमें सबसे बड़ा प्रहार आतंकवादियों पर किया गया है। और हमारे साथ महराज अहमद लगातार जुड़े हुए हैं सीधा कश्मीर से और उसी इलाके से, बारामूला से, जहां पर कुछ देर पहले एनकाउंटर हुआ था। महराज, 3 आतंकवादियों को, 3 दहशतगर्दों का काम तो तमाम हो गया, खत्म हो गया, चुन चुनकर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है टाइमिंग पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की भी आज एक रैली होनी है, चुनावी शंखनाद होना है, चुनाव का मौसम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में ये वारदातें, ये घटनाएं एक बड़े सवाल खड़े करती है। इससे निपटने के लिए सुरक्षा बल क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? देखिए निधि, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें विशेषकर, तो यहाँ पे हमेशा से ही एक सिक्योरिटी apparatus जो है वो हाई अलर्ट मोड में रहता है, क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे थे। तो उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि कश्मीर पे हालांकि जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल तो पाया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी apparatus है वो कह सकते हैं कि वो सो नहीं पाता है। एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि इतनी अलर्टनेस है, लेकिन दूसरे हिसाब से अगर ये कहें अभी जो टाइमिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जो है वो दिखाने जाने की जो है कोशिश की जा रही है
है और उसके चलते जो है ऐसे टारगेट्स को जो है चिन्हित किया जाता है। और बता दें आपको, मिलिटेंट्स द्वारा जब भी ऐसी रणनीति की जाती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के राडार पे वो फंसते हैं और निस्संदेह ऐसे एनकाउंटर देखे जाते हैं, जैसे जम्मू में भी दिख रहा है और आज जो है अभी कल शाम से जो है बारामूला में भी एनकाउंटर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो ये दिखा रहा है कश्मीर में कि वो सतर्क है और अलर्ट है और कैसे ऐसे किसी भी जो है ऐसी कोई भी बड़ी कोशिश जो है वो होने से पहले ही वो सेना के रडार पर आ जाती है। और अब नतीजा भी हम देख रहे हैं, तीनों आतंकी मार गिराए गए, जो जानकारी अभी तक है हमारे पास। देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी है और एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हुए, 2 घायल हुए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेर लिया है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार ऐसी कोशिशें आतंकियों की तरफ से की जा रही है और सेना के साथ उनका एनकाउंटर। तो ये जो खबर आ रही है वो किश्तवाड़ से है, यहां पर एनकाउंटर जारी है और अभी तक जो संघर्ष हुआ है उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने यहां भी 3 आतंकियों को सराउंड किया है, उनको घेर रखा है। जी हाँ, जो किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ वो बहुत अहम है और किश्तवाड़ के चतरू में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान, हमारे 2 जवान शहीद हो गए। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नायब सूबेदार विपिन शहीद हुए हैं। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सिपाही अरविंद सिंह भी शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में घायल 2 और जवानों का इलाज चल रहा है। सेना ने जंगलों में 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है। जो जानकारी मिल रही है, जैश के 3 आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई और खात्मा भी हुआ है आतंकियों का, लेकिन ये तलाश अभी खत्म नहीं हुई है, ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और ये एनकाउंटर अभी भी लगातार जारी है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।